कागजात नामजदगी मस्तूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों के फैसलों में 3 दिन बाकी। पीटीआई के हमाद अजहर और सनम जावेद भी नाअहल करार। अपील ट्रिब्यूनल के जज ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बाहर रखते हुए NA 129 से हमाद अजहर और हल्का NA 119 और 120 से सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी है। बानी पीटीआई और यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी पर समाअत आज होगी। मियां असलम इकबाल के PP 171 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार। अपील ट्रिब्यूनल लाहौर में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। रिटर्निंग अफसर रिकॉर्ड समेत तलब NA 119 से मरियम नवाज को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पेशावर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज 33 अपीलों पर समाअत। अपील ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। फुल बेंच के सरबराह जस्टिस शुजात अली खान होंगे, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस शाहिदुल्लाह हसन, जस्टिस फैसल जमान खान और जस्टिस जवाद हसन बेंच में शामिल। बेंच 9 जनवरी से ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इंतखाबी इदारे की PTI की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। अपने जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की गई, जिसमें बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई। तहरीक इंसाफ की शिकायत पर इक़दामात हिदायत की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी हलकों के लिए पोलिंग स्टेशन की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई पोलिंग लिस्ट पर हल्के का वोटर और उम्मीदवार एतराज या तजवीज़ 11 जनवरी तक जमा करा सकता है। 12 से 17 जनवरी के दौरान DORs इन एतराज़ात और तजावीज़ पर फैसले देंगे। हतमी फहरिस्त इंतखाबी जो आम इंतखाबात है उससे 15 रोज कबल आवेजा कर दी जाएगी। नामालूम अफराद की पाराचनार कुरम सद बाईपास पर फायरिंग, खातून समेत 4 अफराद जाँ भाग, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने पाराचनार से पेशावर जाने वाली एक कार और फ्लाइंग कोच को खुदकार हथियारों से निशाना बना। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अहम तरीन दौरे पर आज अफगानिस्तान रवाना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान अफगान हुकूमत की दावत पर काबुल का दौरा कर रहे हैं। अफगान तालिबान के सरबराह मौलवी हैबतुल्लाह खुंजादा से मुलाकात करेंगे। दौरा काबुल के दौरान TTP का मामला भी मौजूए बहस होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ने वाली कशीदगी समेत बॉर्डर और दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुतबादिल बिजली के मंसूबे, सरमायाकारों पर रुकावटें दूर करने के लिए आर्मी चीफ से राब्ता। सरमायाकारों ने आर्मी चीफ को खत के जरिए रुकावटें दूर करने का कह दिया। खत में कहा गया, ब्यूरोक्रेसी की रुकावट के बाद $600 मिलियन की सरमायाकारी रुकी हुई है। SIFC के तहत मंसूबों की मंजूरी दी जाए। बिजली के मंसूबों से ₹12 फी यूनिट बिजली पैदा होगी। कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद गैस की बदतरीन लोड शेडिंग, अवाम परेशान। हुकूमत ने 1 नवंबर से गैस की कीमतों में तकरीबन 200% तक इजाफा किया था, जिसकी वजह से सार्फिन को भारी बिल वसूल हो रहे हैं। गैर मामूली बिल देखकर अवाम की चीखें निकल आईं। सार्फिन कहते हैं, पहले बिजली की कीमतों ने जिंदगी मुश्किल कर रखी, अब रही सही कसर गैस के बिलों ने पूरी कर। तनख्वाहदार तबके ने टैक्स अदा करने में दौलतमंद एक्सपोर्टर्स को पीछे छोड़ दिया। FBR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके ने एक्सपोर्टर्स से 243% ज्यादा टैक्स दिया। सिंध में 66, पंजाब 59.4, इस्लामाबाद 19, KPK 9 और बलूचिस्तान से 4.2 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान तनख्वाहदार तबके ने 158 अरब रुपए का टैक्स जमा कर। दुनिया को एक और बड़ी मुश्किल का सामना, कोरोना वायरस की नई किस्म 60 ममालिक तक फैल गई। पाकिस्तान में भी JN1 के खतरे से निपटने के लिए अलर्ट जारी, 4 सूबों को एडवाइजरी जारी। बॉर्डर्स हेल्थ सर्विसेज ने मुल्क भर के हवाई अड्डों और जमीनी सरहदों पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का आगाज कर दिया। हर फ्लाइट के 2% मुसाफिरों के रैपिड इंटेंस टेस्ट होंगे। पाकिस्तान में ताहाल JN1 का कोई केस रिपोर्ट नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह कम। लाहौर से कराची, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट समेत अंदरूनी और बैरूनी मुल्क कई परवाजें मुतासिर। सड़कों पर आमदोरफ्त में खलल, शहरियों को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना। अगले 2 रोज तक मज़ीद धुंध छाए रहने का इम्कान। सर्दी भी कहर ढाने लगी। कई इलाकों में दर्जा हरारत 8 दर्जे सेंटीग्रेड से भी कम। स्कर्दू में -10। खुश्क सर्दी से शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सेहूनियों के गजा में दहशतगर्दी जारी। फिजाई हमले में इस्माइल सराज समेत
हमास के 2 अहम कमांडर शहीद। इस्राएली डिफेंस फोर्स का शुमाली खजा में हमास के कमांडर स्ट्रक्चर को तबाह करने के साथ मजमूई तौर पर हमास के 8000 जंगजू शहीद करने का दावा। इस्राएली फौज ने खान यूनिस में भी हमले बढ़ा दिए। फिलिस्तीनी हिलाल अहमर के अस्पताल के अतराफ भी शदीद गोलाबारी। इस्राएली स्नाइपर ने अल अमल अस्पताल के करीब खड़े फलस्तीनी को शहीद कर दिया। इस्राएली वजीर आजम की हठधर्मी बरकरार, गजा में मकासद के हुसूल तक जारी रखने का ऐलान। कहा, यरगमालियों को हर सूरत बाजियाब कराएंगे। अमरीकी वजीर खारजा की सदर तैयब उर्दवान और तुर्क हममनसब से मुलाकात। गजा की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के मूड पर तबादला ख्याल। अमरीकी वजीर खारजा कहते हैं, हमारी तवज्जो गजा तनाज़ा फैलने से रोकने पर है। तनाज़े में कमी के लिए तुर्किया फरीकैन से ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, अपोजिशन का बाइकॉट, क्या स्कूल और पोलिंग बूथ नजर आतिश। अपोजिशन जमातों ने 2 रोज़ा मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दे दी। अवाम से वोट न डालने की भी अपील। अपोजिशन के बाइकॉट की वजह से शेख हसीना वाजिद की 5वीं बार वजीर आजम मुंतखब होने की राह हमवार। आलमी बरादरी का भी मुतनाज़ इंतखाबात के इनेकाद पर तशवीश का इजहार। Oh wow, the catch, it's the call and the catch has been taken. Gnarly. Bowled him. Nathan Lyon. Walks out with his childhood mate. Oh, that's close. That's really close. He's got him. The perfect start for Pakistan. More to go. दौरे ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान की शर्मनाक बैटिंग। कप्तान शान मसूद 6 इनिंग्स में 181 रन बना सके। किंग बाबर आजम 3 मैचों में 126 रन ही जोड़ सके। इमामुल हक 2 मैचों में 84, अब्दुल्ला शफीक 110, सऊद शकील 6 इनिंग्स में 92, मोहम्मद रिजवान 193, साम मजूद 2 इनिंग्स में 33 रन बना सके। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने 2 इनिंग्स में सिर्फ 7 रन